सबसे पहले खबरों का आगाज करते हुए बहराइच की खबर आपको बताते हैं, जहां पर भारत नेपाल मैत्री बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। बहराइच लखीमपुर हाईवे पर जालिम नगर के पास में यह हादसा हुआ है। बस दिल्ली से नेपाल डांग जिला जा रही थी। घायलों को मोतीपुर सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोहरा और ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद यह हादसा हुआ है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा हादसा कैसे हुआ है, इसके पीछे की सटीक वजह निकल कर क्या आ रही है, अखिलेश कुमार इस पर जानकारी देंगे। बहराइच से हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अखिलेश, विस्तार से पूरी खबर बताइए। खराब मौसम, कोहरे की मार और ड्राइवर को नींद की झपकी आई जिसके बाद यह हादसा हुआ। पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, मौसम तो खराब ही चल रहा है। तराई का जिला है और जिसकी वजह से यहाँ कोहरा भी ज्यादा पड़ता है। और ये अर्ली मॉर्निंग की घटना है। जो बस जो है ये भारत नेपाल बैटरी बस सेवा है जो दिल्ली से और डांग जिले नेपाल को जाती आती है। ये सुबह बस दिल्ली से जा रही थी नेपाल डांग जिले के लिए और मोतीपुर थाना क्षेत्र के जालिम नगर पुल के पास सामने से आ रही ट्रक से इसकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत की वजह ये बताई जा रही कि नींद आ गई ड्राइवर को और कोहरा था, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हो गई। और बड़ी बात ये रही कि दुर्घटना हुई तो बस कहीं इधर उधर नहीं गई, नहीं तो वो खाई में भी जा सकती थी, क्योंकि जो सड़क है उससे जो खाई है वो 20 से 25 फीट का नीचे का है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ और बस और ट्रक के सामने आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बस में बैठे 11 से 14 लोग जो है घायल हुए हैं। जब सूचना पे पुलिस पहुंची है तो एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को स्थानीय सीएचसी मोतीपुर लेके गई, जहां उनका इलाज कराया है। तो ये अखिलेश, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं आपको बताएं कि कुशीनगर में भी अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया है शख्स। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हनुमानगंज थाने के नरकहवा मोड़ पर यह हादसा हुआ है। तो हादसों का रविवार आप कह सकते हैं, क्योंकि अगली खबर भी सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। संभल से बड़ी खबर है, जहां पर घने कोहरे की वजह से ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। ये घटना रजपुरा थाना इलाके की है, जहां पर इस हादसे की वजह से मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। और आइए बात करते हैं कोहरे की अटैक की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर इस समय जारी है और यह कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो वहीं आपको बताएं कि मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर की वजह से लोग काफी परेशान हैं। शीतलहर की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट्स लेट उड़ान भरी हैं। वहीं 48 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ गया है। तो हवाई यातायात पर आप कह सकते हैं कोहरे की मार। सीधे तौर पर कई फ्लाइट्स जिन्होंने देरी से उड़ान भरी है और कई फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ गया है। यूपी भी कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया है। इस पर आपको बता देते हैं, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक कोहरे की चादर छाई हुई है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं 3 तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें लखनऊ, अलीगढ़, शाहजहांपुर की हैं। इन तस्वीरों में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कोहरा किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि देखिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं कोहरे की वजह से, और जो गाड़ियां बाहर निकल रही हैं उनमें कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हुई गाड़ियां नज़र आ रही हैं। सड़क हो या रेल यातायात हो पूरी तरह से प्रभावित हो रखे हैं। यहाँ तक कि आपने जाना कि हवाई यातायात भी कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रखा है। इस बीच आपको बताएं कि हवाई यातायात के साथ रेल यातायात की अगर आप बात करें तो कल कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया।
मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ जो आज के कोहरे पर अपडेट देंगे। दिल्ली से हमारे साथ संदीप पांडे मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा मौजूद हैं, अलीगढ़ से रंजीत सिंह है, बुलंदशहर से प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं और आगरा से हमारे साथ शिव कुमार है। एक एक करके सबके पास चलते हैं। सबसे पहले राजधानी चलते हैं, संकेत मिश्रा से अपडेट ले लेते हैं। लखनऊ के क्या हाल है संकेत? आपके पीछे घना कोहरा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी काफी कम है और देखिए कल के मुकाबले अगर देखें आज भी कोहरा काफी ज्यादा देखा गया है। क्या लखनऊ में भी आज बहुत ज्यादा कोहरा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लखनऊ और जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भारी कोहरा है, विजिबिलिटी काफी कम है। अगर रेल यातायात की बात की जाए तो कई ट्रेनें यहाँ पर रद्द हैं तो कई ट्रेनें लेट हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यातायात की अगर बात की जाए तो कई फ्लाइट लेट हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। सुबह से ही कोहरा है और 8 बजना जा रहा है, लेकिन कोहरे की स्थिति वही है। जो हाईवे और आसपास के इलाके हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि पेट्रोलिंग कराई जाए और वहां पर जो पुलिस टीम है वो भी मुस्तैद रहे, यानी कि प्रशासन को भी मुस्तैद कर रहने के लिए कहा गया है और पुलिस टीम को भी मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। जो वाहन है वो लाइट जला के चल रहे हैं, ये सीधे तौर पर निर्देश भी हैं। तो कोहरे का प्रकोप राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में भी है। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। संदीप के पास चलते हैं, देश की राजधानी दिल्ली से अपडेट लेते हैं। संदीप, दिल्ली के क्या हाल है? देखिए कोहरे की मार अगर देखी जाए तो पूरे उत्तर भारत से जो दिल्ली लगता है उसमें सबसे ज्यादा कोहरा देखा जाता है। हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो, सड़क यातायात हो, सब प्रभावित नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली से क्या अपडेट है कि आज भी घना कोहरा देखा जा रहा है? देखिए दिल्ली एनसीआर समेत आधा भारत घने कोहरे की चपेट में है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन गई है। अगर बात करें मौसम विभाग की तो उसने येलो अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली और पहाड़ी राज्यों में बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है। वहीं दिल्ली भी घने कोहरे की चपेट में, इसके चलते हवाई के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। खासकर जो यातायात सिस्टम है बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली में किस तरीके का नजारा है। दिल्ली में कोहरा और धुंध पूरी तरीके से छाई हुई है। इसके चलते ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। अगर बात करें एयरलाइंस की तो एयरलाइंस कंपनियों ने लोगों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले वो अपने फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर लें, क्योंकि फ्लाइट डाइवर्ट यहां से की जा रही हैं और घंटों लेट भी चलें। ऐसे में लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, लिहाजा घर से निकलने से पहले फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर लें। वहीं स्कूलों में भी छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं उसमें छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि यहां पे शीतलहर की जैसी स्थिति बन गई है। आज सुबह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम पारा जो है 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अभी दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है उसको ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि येलो अलर्ट जारी है। बारिश की भी संभावना है और पहाड़ों की तरफ से बर्फीली हवाओं का दौर भी जारी है। लिहाजा कुछ ही दिनों में शीतलहर घोषित भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बना हुआ है उससे स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल, स्थिति बिगड़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कह भी दिया है कि आने वाले कुछ और दिन यूं ही ठंड बढ़ेगी और कोहरे की मार भी देखी जाएगी। मैं लौटूंगी, आगरा चलते हैं, शिव कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जब ठंड और कोहरे की मार डबल अटैक के साथ पड़ती है तो हादसे भी बढ़ जाते हैं। शिव कुमार, कल भी लगातार आगरा से खबरें आती रही हादसों से जुड़ी हुई, और अगर आगरा की दिल की बात करें, ताजमहल जिसके दीदार दूर से होते थे अब उसको देखने के लिए बहुत नजदीक जाना पड़ रहा है। आज की अपडेट आप हमारे दर्शकों को दीजिए। आज आगरा से कोहरे को लेकर और ठंड को लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने हादसों की बात की तो इस समय मैं एक हाईवे पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ठंड की वजह से कोहरा भले ही कम है लेकिन फिर भी जो गाड़ियां हैं वे धीमे धीमे चल रही है। मैं NH2 हाईवे पर मौजूद हूं, लेकिन शीतलहर के चलते जो है गाड़ियां बड़ी धीमे धीमे चल रही है। और वही ठंड की बात की जाए तो क्योंकि आगरा को पर्यटन नगरी कहा जाता है, ताजमहल की नगरी है, यहाँ पर जो है पर्यटक दूर दराज से आते हैं, तो जो है धुंध की वजह से ताजमहल भी नहीं दिख रहा है तो लोगों को पास जाके देखना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर ठंड की बात की जाए तो हाड़ कपा देने वाली सर्दी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। लगातार जो है प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि जो जरूरी कार्य हो सुबह के वक्त वही बाहर निकले। जब मॉर्निंग वॉक की बात की जाए तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी प्रशासन ने लोगों से अपील
अपील की है कि जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं वह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी है, सर्दी को लेकर लोग बेहद परेशान है, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली सर्दी लोगों को बेहद परेशान कर रही है। वहीं अगर पर्यटन की बात की जाए तो ताजमहल पर भी संख्या, क्योंकि सर्दी का समय है तो लोग बढ़ जाता है पर्यटन का जो है पर्यटन आने का, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि जब धुंध में ताज नहीं दिखता है तो लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं लगता है कि हम ताज देखने आए लेकिन नहीं मिल पाई हमें ताज की जो खूबसूरती है, निहारने को नहीं देख पाए, तो इस वजह से लोग मायूस हो जाते हैं, पर्यटक मायूस हो जाते हैं। लेकिन ताजमहल की और जिस तरीके से जो धुंध है उसके वजह से पर्यटक थोड़ा सा जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है शिव कुमार, लौटूंगी मैं आपके पास, अलीगढ़ जाएंगे, अलीगढ़ की अपडेट लेंगे, अपने दर्शकों तक अलीगढ़ की अपडेट पहुंचाएंगे। रंजीत सिंह यहाँ से मौजूद है। रंजीत, देखिए वैसे इस बार सर्दी की दस्तक थोड़ी देरी से हुई है, पूरा दिसंबर निकल गया, लोगों को लगा कि सर्दी ही नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जनवरी लगा 2025 का आगाज हुआ, वैसे ठंड के साथ साथ कोहरे की मार डबल अटैक के साथ लोगों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ से क्या अपडेट है रंजीत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2025 का आगाज हुआ और जनवरी महीने में एक एक दिन जिस तरीके से बीतता जा रहा है, ठंड में भी बढ़ोतरी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। ठंड और कोहरे का यहाँ पर डबल अटैक है, लेकिन आज यहाँ पर कोहरा थोड़ा कम है, लेकिन जो ऊपर से ओस है वो काफी ज्यादा बरस रही है। तापमान जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। मैं इस वक्त लखनऊ दिल्ली हाईवे पर मौजूद हूँ, लेकिन आप देखिए कि सुबह के 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर जो स्थिति है रोड पर वो काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। ज्यादातर वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। डॉक्टर्स भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर कम निकलिए। कल की अपेक्षा में आज कोहरा कम देखने को मिला, लेकिन ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाई, ये चौराया है और देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग अभी आग जलाकर अपने आप को थोड़ी गर्माहट दे रहे थे और जो वाहन है वो भी लाइट जलाकर आ रहे हैं। सिर्फ इसका कारण सिर्फ एक है कि विजुअलिटी कम है। कोहरा भले ही आज कम पड़ रहा है, लेकिन जो 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है वो अभी फिलहाल नोट किया गया है और जो आसमान से ओस है वो काफी ज्यादा बरस रही है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि इसके पीछे यहाँ पर काफी लोग अभी परेशान थे और प्रशासन और नगर निगम की टीम आई, जिन्होंने यहाँ पर उन लोगों को अलाव और कंबल बांटे। तो जो ठंड है, मतलब प्रशासन की तरफ से देखिए पूरा सहायता की जा रही है, चाहे वो रैन बसेरों से जुड़ी हुई व्यवस्था को जानने को लेकर हो, कंबल बांटने को लेकर हो, अलाव जलाने को लेकर हो, तो हर तरीके से प्रशासन सहयोग करता है, अपील करता है। लेकिन अगर आप ठंडी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, कोहरे से बचाना चाहते हैं, तो खुद के एफर्ट बहुत जरूरी हैं। बुलंदशहर से अपडेट ले लेते हैं, प्रशांत देंगे इस पर जानकारी। प्रशांत, बुलंदशहर में आज कोहरा कम है या फिर कल के मुकाबले ज्यादा देखा जा रहा है? क्योंकि अलीगढ़ से तो रंजीत बता रहे हैं कि आज ठंड ज्यादा है लेकिन कोहरा कम है। बुलंदशहर की अपडेट दीजिए। देखिए कंचन, आज यहाँ कल के मुकाबले कोहरा लेकिन बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यह ठंड बहुत है। और अगर यहाँ के आज तापमान की बात की जाए तो यहाँ का जो तापमान है वो आज 10 सेल्सियस दर्ज किया गया है और साथ ही लगातार बढ़ रही ठंड को लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है और लगातार बुलंदशहर में आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही बुलंदशहर जिलाधिकारी सीपी सिंह, एडीएम फाइनेंस अभिषेक कुमार लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही जो भी वहाँ अलाव के पॉइंट हैं उन अलाव के पॉइंट बनाए गए हैं और लगातार वहाँ अलाव के पॉइंट पर अलाव जलाया जा रहा है, जहाँ दर्जनों लोग अपना आकर हाथ सेकते हैं और साथ ही शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर और छोटे मोटे चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और जिला प्रशासन की ओर से 22 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें 1000 से अधिक लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है और जबकि एडीएम फाइनेंस द्वारा बताया गया कि अब तक वो 6000 से अधिक लोगों को कंबल वितरण भी कर चुके हैं। जी कंचन, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। महाकुंभ की बात करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद को लेकर पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। पोस्टर में अतीक अहमद की 2 बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं।
इन तस्वीरों पर क्रॉस का निशान बनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के हत्या के आरोपियों की फोटो लगाई गई है। पोस्टर में अतीक, अशरफ, मर्डर केस के तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह की तस्वीर लगाई गई है। इन्हें देवदूत बताया गया है। ये पोस्टर महाकुंभ मेले में झूंसी कोतवाली इलाके में लगाए गए हैं। जानकारी मिलते ही एसएसपी महाकुंभ के निर्देश पर पोस्टर को हटा दिया गया। और आइए बढ़ते हैं आगे। कानपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अस्पताल में बिना ड्रग लाइसेंस चलाए जा रहे मेडिकल स्टोर पर एक्शन हुआ है। करीब 48,000 रुपए की दवाइयां सीज कर दी गई हैं। न्यू नीलम सरोज अस्पताल में ये कार्रवाई की गई है। औषधि विभाग ने अस्पताल से इस पर जवाब भी मांगा है। खबर हरदोई से है, जहां पर 11 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोप 42 साल के एक शख्स पर लगा है। आरोपी के चंगुल से छूटकर नाबालिग ने घर पहुंचकर अपने परिजनों की पूरी आपबीती बताई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली शहर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री के साथ एक अन्य व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद से दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक चलेगी। देखिए, 13 किलोमीटर तक के इस नए कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये बड़ी राहत, ट्रैफिक से बचते हुए कम समय में पहुंचने के लिए अपने गंतव्य तक बड़ी सौगात आप कह सकते हैं 2025 के लिए। अभी साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक बने हुए 42 किलोमीटर के कॉरिडोर पर ट्रेन चल रही है। अब इस चौथे फेज के उद्घाटन के साथ ही इसका विस्तार करीब 55 किलोमीटर तक हो जाएगा, जो मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर को जोड़ेगा। 2 नए स्टेशंस के साथ अब इस कॉरिडोर पर 11 स्टेशंस हो जाएंगे। तो देखिए, आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों RRTS कॉरिडोर के फेज 4 का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 5 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, वीएस संतोष और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। और ये बढ़ते हैं आगे। संभल से अपडेट आपको देते हैं, जहां पर शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद कमेटी ने जिला कोर्ट में दाखिल केस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में जिला कोर्ट में दाखिल केस को रद्द करने की और सुनवाई पर लगाने की मांग की है। वहीं सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक न करने की मांग की गई है। खबर कुशीनगर से है, जहां पर 8 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि घरों में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख बन गया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाती है। पडरौना तहसील के लक्ष्मीपुर इंदिरा नगर इलाके की यह घटना है। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर के बहादुरपुर गांव में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। इस घटना में एक शख्स के बाएं पैर में गोली भी लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है।
पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है। अमरोहा से खबर, जहां पर एक आशिक की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां स्कूटी से जा रही प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश की गई है। लड़की को खींचकर जमकर उसकी पिटाई की गई और तभी देखिए आसपास के लोगों ने किसी तरह से लड़की को इस शख्स के चंगुल से छुड़ाया। बताया जा रहा है कि लड़के ने लड़की की बेवफाई के बाद अपना गुस्से का इजहार कुछ इस तरह से किया है। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस। आरोपी आशिक मौके से फरार है। खबर शाहजहांपुर से, पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रतापगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताजा मामला कुलीपुर गांव का है, जहां पुरानी रंजिश में दो पक्ष जमकर लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते हैं। धारदार हथियार से खूनी संघर्ष भी हुआ है। इस खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 21 लोगों पर FIR दर्ज की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उधर प्रयागराज से खबर, जहां पर साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं। इनके कब्जे से 32 ATM कार्ड, 41 पासबुक, 23 चेकबुक, 7 पैन कार्ड, 20 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस गैंग के सरगना की तलाश में लगी हुई है। शातिर बिहार के रहने वाले हैं।